वेलकम बैक टू न्यू वीडियो गाइज। और आज की वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि इंडियन एजुकेशन पॉलिसी को अपडेट कर दिया गया है। आप लोगों को अब तक पता चल ही गया होगा। अब एक नई एजुकेशन पॉलिसी को डिजाइन किया गया है जिसका नाम है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। और ये 34 इयर्स बाद इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कोई मॉडिफिकेशंस करे गए हैं। 34 इयर्स तक इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कोई चेंजेस नहीं किए गए थे और गवर्नमेंट का ये कहना है कि इसकी वजह से इंडिया एक ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बन जाएगा। और जो चेंजेस गवर्नमेंट ने एजुकेशन सिस्टम में करे हैं वो सच में काफी ज्यादा अच्छे हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनईपी के की पॉइंट्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके लिए क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो सबसे पहला जो चेंज है वो ये है कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स है उनमें प्री स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी। मतलब नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी अब सभी गवर्नमेंट के स्कूल्स में भी होंगे। पहले नहीं होते थे, कुछ में होते थे, कुछ में नहीं होते थे, पर अब सब में होंगे। दूसरा मेजर चेंज ये है कि अब तक का जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम था वो 10+2 फॉर्मूला को फॉलो करता था। मतलब 10 तक पढ़ाई होती थी, फिर उसके बाद 11th होता था, फिर 12th होता था, उसके बाद बच्चा पास आउट हो जाता था। अब क्या होगा, अब ये फॉर्मूला चेंज हुआ है। अब हमारा एजुकेशन सिस्टम 5+3+3+4 फॉर्मूला को फॉलो करेगा। मैं आराम से समझा देता हूँ आपको कि ये सारी चीजें क्या है। तो जो 3 से 8 इयर्स तक के बच्चे होंगे उनको क्लास नर्सरी से क्लास 1 या 2 तक पढ़ाई कराई जाएगी और उसे कहेंगे फाउंडेशनल लर्निंग स्कूल्स। उसके बाद बारी आती है 8 साल से 11 साल के बच्चों की। इनको क्लास 3rd से 5th तक की पढ़ाई कराई जाएगी और उसे कहेंगे प्रिपरेटरी स्कूल। फिर आते हैं 11 से 14 साल के बच्चे, इनको क्लास 6 से 8 तक की पढ़ाई कराई जाएगी और उसे कहेंगे मिडिल स्कूल। फिर आते हैं 14 से 18 साल तक के बच्चे, इनको क्लास 9 से 12 तक की पढ़ाई कराई जाएगी और उसे कहेंगे सेकेंडरी स्कूल। अब ये जो 5+3+3+4 का फॉर्मूला है ये एक्चुअली में इनके एज का डिफरेंस है। जैसे 3 से 8 साल के बच्चे नर्सरी से क्लास 2 तक पढ़ेंगे तो ये 3 से 8 का जो डिफरेंस है ये 5 का हो गया। 8 से 11 साल के बच्चे ये 3 का डिफरेंस हो गया और ये ऐसे आगे कंटिन्यू हो रहा है। तो यही है इनका 5+3+3+4 का फॉर्मूला। आई होप आप समझ गए होंगे। और जो एक मेजर नया चेंज है जो काफी अच्छा है वो ये है कि इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर कोई स्टूडेंट साइंस का है तो उसके पास एक ऑप्शन रहता है कि वो आर्ट्स के सब्जेक्ट भी पढ़ सकता है और वाइस वर्सा। और ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी है इसमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को ज्यादा प्रमोट किया जाएगा। बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ पे फोकस किया जाएगा, ना कि केवल रट्टाफिकेशन। और अगर किसी बच्चे की कोई एक्स्ट्रा स्किल है जैसे कि पेंटिंग, ड्राइंग, सिंगिंग, तो उसको भी काउंट किया जाएगा और आपके रिपोर्ट कार्ड पर उसका स्कोर भी मेंशन किया जाएगा। और एक और इंपॉर्टेंट बात जो स्कूल स्टूडेंट के लिए एप्लीकेबल है वो ये है कि आप क्लास 6 से ही कोडिंग को प्रमोट किया जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि कभी कभी क्या होता है कुछ स्टूडेंट को आइडिया नहीं होता है कोडिंग का और वो बहुत लेट से शुरू करते हैं, कॉलेज में आके शुरू करते हैं, तब तक काफी टाइम उनका वेस्ट हो चुका होता है। तो अगर ये क्लास 6 से प्रमोट करेंगे कोडिंग को, काफी सारे बच्चों को टेक्नोलॉजी की अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, अच्छी नॉलेज हो जाएगी और उनका काफी फायदा होगा। तो ये सारी काफी अच्छी चीजें हैं स्कूल के बच्चों के लिए। पहले के काफी बच्चों को ऐसी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली हैं, अब मिल रही है, तो ये काफी अच्छी बात है। तो अब बात कर लेते हैं बोर्ड एग्जाम्स के बारे में। तो इस पॉलिसी में बोर्ड एग्जाम्स को लेकर भी काफी चेंजेस किए गए हैं। जैसे हम जानते हैं कि सभी बच्चे बोर्ड एग्जाम्स को लेकर काफी डरे रहते हैं, तो वो बर्डन उनके ऊपर से कम किया गया है। अब क्या होगा कि हर स्टूडेंट के पास 2 ऑप्शन होंगे बोर्ड एग्जाम को क्वालिफाई करने के। मतलब वो चाहे तो एक अटेम्प्ट में भी क्वालिफाई कर सकता है, पर अगर किसी रीजन की वजह से उसके मार्क्स कम आते हैं या फेल कर जाता है तो वो दोबारा एग्जाम देके अपना स्कोर इंप्रूव भी कर सकता है। और अब से जो बोर्ड एग्जाम होगा उसको इस तरह से डिजाइन किया जाएगा कि उससे बच्चों की कोर कैपेबिलिटीज पर ज्यादा फोकस हो रादर देन मेमोराइजेशन। मतलब अब रट्टाफिकेशन वाली चीजें आगे नहीं कंटिन्यू होंगी कि आपको बस कुछ भी याद कर लेना है और जाके एग्जाम में लिख देना है। अब उन चीजों पे ज्यादा फोकस किया जाएगा जो लाइफ में एग्जैक्टली काम आती हैं। और भी बहुत से चेंजेस किए गए हैं स्कूल के बच्चों के लिए। जैसे रीजनल लैंग्वेज को प्रमोट किया जा रहा है टिल क्लास 5। मतलब अगर आपकी रीजनल लैंग्वेज तेलुगु, बंगाली या कुछ और है तो आपको क्लास 5 तक उसी लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा और इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए चीजें और आपकी नॉलेज और आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो। तो ये तो होगी गाइस स्कूल की बात है। अब बात करते हैं कॉलेज स्टूडेंट को इससे क्या क्या बेनिफिट हो रहा है, क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए भी काफी सारे चेंजेस किए गए, मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। तो इस नई पॉलिसी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स को मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे गाइस कभी कभी कुछ स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है कि कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस की वजह से वो अपनी डिग्री कंटिन्यू नहीं कर पाते, उन्हें क्विट करना पड़ता है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, ऐसे कभी आके 20 साल में। तो पहले क्या होता था कि अगर वो क्विट करते हैं और दोबारा से ट्राई करने की कोशिश करते हैं तो उनको दोबारा स्टार्टिंग से शुरू करना होता था, दोबारा से फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में जाना होता था। अब से ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा कि अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट ईयर के बाद डिसकंटिन्यू करता है तो उसको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। सेकंड ईयर के बाद डिसकंटिन्यू करता है तो उसको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। थर्ड ईयर के बाद उसको बैचलर डिग्री दे दी जाएगी और वो सीधे जॉब में जा सकता है। और अगर जिनको रिसर्च में जाना है पर्टिकुलरली तो वो 4th ईयर तक अपना अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम परस्यू कर सकते हैं, तब उनको डिग्री मिलेगी, प्लस वो रिसर्च के लिए एप्लीकेबल होंगे, वो आगे पीएचडी वगैरह कर सकते हैं। अगर आपने अपना अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम केवल 3rd ईयर तक ही किया होगा तो आप सिर्फ जॉब में जा सकते हैं, रिसर्च में आप नहीं जा सकते, पीएचडी नहीं कर सकते। और इसके बाद एक और चीज है कि जैसे एमफिल के जो एग्जाम्स होते थे उनको कैंसिल कर दिया गया है, अब एमफिल के एग्जाम्स नहीं होंगे। और इस नई पॉलिसी के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि हमारी जो जीडीपी है उसका 6% एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्ट किया जाएगा। बाकी कंट्रीज में इतना ज्यादा नहीं किया जाता। ये काफी अच्छी बात है कि इतना फोकस एजुकेशन पे दिया जा रहा है। और इस पॉलिसी का एक मोटिव ये भी है कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को मल्टी डिसिप्लिनरी बनाया जाए। इसका मतलब ये है कि
जैसे IITs जो इंस्टीट्यूशन है वो केवल इंजीनियरिंग कराते हैं, तो अब उनको आर्ट्स और कॉमर्स के कोर्सेज भी कराने होंगे। इससे क्या होगा कि जो सिंगल स्ट्रीम के इंस्टीट्यूट है उनको रिमूव किया जाएगा। 2040 तक ये टारगेट है। और ऐसा भी होता था कि हमारे एजुकेशन में कई सारे मल्टीपल रेगुलेटर्स होते जो एजुकेशन सिस्टम को गवर्न करते थे, जैसे UGC, AICTC, NCTE, इन सबको हटा के एक सिंगल बॉडी रेगुलेटर बनाया जाएगा जो एजुकेशन सिस्टम को गवर्न करेगा। कई सारे नहीं होंगे अब। अगर आपको और डिटेल में सारे पॉइंट जानने हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, तो आपको लिंक में एक PDF मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। 54 पेजेस की PDF है, उसमें बहुत ज्यादा डिटेल में आपको बता दिया जाएगा, सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। तो बस गाइस यही था आज की हमारी वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप कमेंट सेक्शन में मुझे अपने व्यूज जरूर बताइएगा कि आपका क्या सोचना है इस नई एजुकेशन पॉलिसी को लेके। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में कुछ और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इंटेलिजेंट चैनल। शुक्रिया, टाटा, टेक केयर, गुड बाय।